हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से एक नया जीएसटी के अपडेट लेके। और ये अपडेट लेट फीस के रिलेटेड है। फ्रेंड्स, लेट फीस को लेके एक नया अपडेट आया है 30 जून रात को। जीएसटी पोर्टल खोलने से ही ये रेड वाला एक तो स्टेटमेंट आ जाता है। ये क्या, एक बार देख लेते हैं। द चेंज इन लेट फी अमाउंट मेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 dated 30th June 2020 has been incorporated on the portal. Late fee paid in excess than prescribed in the notification shall be recredited in due course. इस अपडेट में बहुत सारे कॉन्फ्यूजन मन में हमारा जाग उठा है, तो नोटिफिकेशन नंबर 57 के रिलेटेड जितना भी कॉन्फ्यूजन है सब दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स को लगता है जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2020 तक का जितना भी लेट फीस है पूरा रिफंड हो जाएगा कि लेकिन लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, वही बात मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 57 के तरफ। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 57 2020 सेंट्रल टैक्स जो कि 30 जून 2020 को आया था। इस नोटिफिकेशन का जो अर्थ है वो निकल के जो आ रहा है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है या फिर 5 करोड़ से नीचे है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 महीना को जो 3B का लेट फीस बनेगा वो जीएसटी काउंसिल माफ कर देगा। और माफ आपको तभी मिलेगा जब सेंट्रल टैक्स नील होगा और आपका रिटर्न 30 सितंबर 2020 के अंदर फाइल कर देंगे। अब जिनका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है, उन सप्लायर के लिए भी वही बात बोला गया। मतलब अगर उनका सेंट्रल टैक्स लाइबिलिटी नील होता है तो उनका भी लेट फीस माफ कर दिया जाएगा और 500 रुपया का कैप लगाया जाएगा अगर कोई अलग लाइबिलिटी रहे तो। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में दो कैटेगरी को कवर कर दिया जीएसटी काउंसिल ने, बिलो 5 करोड़ एंड अबव 5 करोड़। और ये सेकेंड पॉइंट जो है, दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम into for effect from 25th day of June 2020। मतलब 25 जून से इफेक्ट होगा। और ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन आया 30 जून को। ऐसा क्यों, थोड़ा समझ लेते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 3 महीना के लिए जो 3B रिटर्न फाइलिंग का जो डेट था, जिन सप्लायर का टर्नओवर अबव 5 करोड़ है उस सप्लायर के लिए शर्त था, अगर आप 24 जून 2020 के अंदर 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका लेट फीस माफ कर दिया जाएगा। और अगर आप 24 जून का जो डेट है वो डेट मिस करते हैं तो लेट फीस कैलकुलेट होगा फरवरी का मार्च 20 से, मार्च का कैलकुलेट होगा 28 अप्रैल से, और अप्रैल का कैलकुलेट होगा 28 मई से, पर डे 50 रुपीज के हिसाब से, और 10,000 मैक्सिमम। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अगर आपको याद हो तो। अभी जिसका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर था वो 25 जून से लेके 30 जून तक जब 3B रिटर्न फाइल किया, उनका तो लेट फीस पे करके उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया। और उसका 500 रुपया वाला जो लिमिट था, उस वक्त बात ये 500 रुपया का बात भी नहीं था। वो नोटिफिकेशन आया 30 जून रात को। तो फ्रेंड्स, वही पीरियड के लिए मतलब 25 जून से लेके 30 जून तक अपने 500 के ऊपर जितना भी लेट फीस दिया वो रिफंड हो जाएगा। और अगर टैक्स लाइबिलिटी नहीं होता है तो लेट फीस जीरो होके पूरा के पूरा आपका लेट फीस जो रिफंड कर दिया जाएगा। और एक बार और बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए बात। फरवरी से लेके अप्रैल तक का 3B जो कि आपने फाइल किया 25 जून से लेके 30 जून 2020 के अंदर, सिर्फ उनको ही रिफंड मिलेगा। अभी ये मैसेज को दोबारा पढ़ते। A change in late fee amount made wide notification number 57/2020 dated 30 June 2020 has been incorporated on the portal. Late fee paid in excess than prescribed in the notification
शैल बी रिक्रेडिटेड इन ड्यू कोर्स। मतलब लेट फी को लेके जो चेंजेस नोटिफिकेशन नंबर 57 में बताया गया उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। नोटिफिकेशन 57 के अकॉर्डिंगली अगर आपका लेट फीस ज्यादा पे हो गया तो आपको रिवर्स कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन नंबर 57 सिर्फ जो कि कवर करता है फरवरी 2020 से लेके जुलाई 2020 तक का रिटर्न। इसके अंदर जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 का रिटर्न का लेट फी कवर नहीं होता है, वो कवर होता है नोटिफिकेशन 52 में। इस बात को अच्छा से समझ ले, क्लाइंट को गलत सलत बात मत समझाइए। 2017-18, 18-19, 2019-20 अप टू जनवरी तक आपने जितना लेट फीस पे कर दिया उसका रिफंड मिलेगा नहीं आपको। कुछ डाउट मत रखिए मन में। तो फ्रेंड्स लगता है नोटिफिकेशन 57 आपको क्लियर कर दिया मैंने। अगर इसी तरह जीएसटी का अपडेट आपको चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर कुछ डाउट अभी भी रहा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।